हेलो एवरीवन। होली का नाम लेते ही जो चीज़ हमें सबसे पहले याद आती है वो है गुजिया। हम सब की फेवरेट होती है गुजिया। तो जैसा कि हम सबको पता है कि होली आने वाली है, तो आज मैं आपके लिए गुजिया की रेसिपी लेके आई हूँ। इस गुजिया में ख़ास बात ये है कि इसको बनाने के लिए हम ना तो मैदा यूज़ करने वाले हैं, ना ही चीनी और ना ही मावा। तो फटाफट से तैयार हो जाइए मेरे साथ इस हेल्दी गुजिया को बनाने के लिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल ब्लिस फूड लाइफ। आपकी फैमिली फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आने वाला है। ये एक मस्त से लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गुजिया बनाना। ये मैंने कुछ इंग्रेडिएंट लिए हैं जिन्हें मैं साथ के साथ जब यूज़ करूँगी तो आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और पैन में हम डालेंगे 1 कप सूजी। आप जिस भी चीज़ से मेजर कर रहे हैं सेम रखें। मैंने एक कटोरी के हिसाब से लिया है तो मैं उसी से सारी चीज़ें जो हैं वो मेजर करूँगी। मैंने 1 कप के करीब सूजी ली है और इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। धीमी आंच पे इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। सूजी जो होती है उसको आराम से एकदम सिम करके फ्लेम तब आपको ड्राई रोस्ट करना है। और साथ में हम डाल देंगे कुछ बादाम, कुछ पिस्ता और कुछ काजू, जिसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। जो भी ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद का डालना चाहते हैं उसे डाल के इसी तरह से उसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर अगर हो तो वो चला जाए, ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हम 2 मिनट के लिए इस तरह और रोस्ट करेंगे इसे सिम पे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे नारियल, ग्रेट किया हुआ नारियल। ये मैंने हाफ़ कप के करीब नारियल लिया हुआ है। और साथ में हम डालेंगे किशमिश और इन सारी चीज़ों को फिर से हम ड्राई रोस्ट करेंगे 1 और मिनट के लिए और फ्लेम जो है उसे ऑफ़ कर देंगे। और जब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे उसके बाद भी इतनी हीट रहेगी कि जो हमने नारियल और किशमिश डाले हैं वो भी रोस्ट अपने आप हो जाएंगे। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब मिल्क पाउडर। इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा स्टफिंग का। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने मावा का यूज़ नहीं किया है। तो आप ये ज़रूर डालिए कि बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अब लेंगे हम एक और पैन, उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब घी। देसी घी हमने लिया है। और उसके साथ हम डालेंगे जितना आपने सूजी लेना है उसी मेजरमेंट से आपको गुड़ लेना है। उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था। इसको हमें पिघलाना है, बॉयल बिल्कुल नहीं आने देना है। और थोड़ा थोड़ा फ्लेम दे दे के और इस तरह से हम इसे एकदम से मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट रखे थे स्टफिंग के वो भी इसमें इसी में मिक्स कर देंगे, क्योंकि मिठास जो है वो गुड़ से ही आने वाली है। और फ्लेम जो है उसे हमने ऑफ़ कर दिया है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही टेस्टी वाली हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। ये स्टफिंग जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो इनकी शेल्फ़ लाइफ जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है नॉर्मल मावा गुजिया से। तो आप ये देखिए स्टफिंग बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसमें हम लगा देंगे लिड और इसको इसी तरह से ढक के छोड़ देंगे। तब तक हम अपने जो हमने डो लगाना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। डो लगाने के लिए भी हम लेंगे 2 कप आटा। मैदा हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा हेल्दी वर्जन बना रहे हैं गुजिया का। 2 कप मैंने आटा लिया है, उसमें डाला है थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि हर मीठी चीज़ बनाने में अगर आप थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। 2 कप आटे में आपको 1/4 कप घी डालना है, देसी घी, मेल्टेड देसी घी आपको लेना है। और इन सारी चीज़ों को मिलाना है, मोइन देना है अच्छे से आटे को। इस तरह से हाथों से अच्छे से क्रम्बल करते हुए मिक्स करते जाइए। और इस प्रोसेस में आपको करीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा और अच्छे से आप इसे मोइन दे लेंगे और ये आपका बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपको पता भी चल जाएगा, आपको और घी की ज़रूरत तो नहीं है। आप जब इस तरह से इससे एक शेप देखेंगे, अगर ये शेप होल्ड करती है इस तरह से तो ये अच्छे से घी जो है वो पूरा प्रॉपर था। अगर आपको लग रहा है कि शेप होल्ड नहीं हुआ है तो आप 2 से 3 चम्मच घी और बढ़ा के देखिएगा। और इसे हम ठंडे पानी से, नॉर्मल जो टेम्परेचर पे पानी होता है उससे आटा इसका लगाएंगे, डो तैयार करेंगे।
और इसका जो डो हमें लगाना है वो सख्त लगाना है, जैसे आप मठरी का या फिर आप पूड़ी का आटा तैयार करते हैं उसी तरह से आपको थोड़ा सा इसका सख्त डो इसका तैयार करना है। ये देखिए ये मैंने तैयार कर दिया। मैं इसको ढक के रख दूँगी करीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये जो हमारी स्टफिंग थी, लास्ट में इसमें हम इलायची जिसको मैंने क्रश करके लिया है और थोड़ा सा जायफल उसको भी मैं ग्रेट कर लेती हूँ, ये भी मिक्स कर देंगे स्टफिंग में, तो बहुत अच्छा जो है फ्लेवर आता है हमारी गुजियों में। और ये हमारी सारी स्टफिंग जो है वो फाइनल बन के तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने से ही। अब 10 से 15 मिनट हमें हो चुके हैं डो लगाए हुए। अब इसको हम हल्का सा इस तरह से सॉफ्ट कर लेंगे मल के, और उसके बाद इसकी हमें लोइयाँ बनानी हैं। छोटी छोटी गोल गोल आप इस तरह से लोइयाँ बना लीजिए। और ये देखिए मैंने इस तरह से लोइयाँ बना ली हैं, और एक फ्लैट सरफेस पे या फिर आप अपने चकले पे या फिर आप जिस पे भी इसे बेलना चाहते हैं थोड़ा सा लगाइए घी, और उसके बाद अपनी लोई को रख के हम इस तरह से एक पूड़ी साइज़ का इस तरह से रोल कर लेंगे, जिससे हम अपनी गुजिया की कवरिंग बना लेंगे। ये बनके तैयार हो गई है। अब लेंगे गुजिया का साँचा जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। उस पर पहले हम लगाएंगे सूखा आटा। सूखा आटा लगाने के बाद हम इस तरह से जो पूड़ी बेल के तैयार की है उसको रखेंगे, और बीच में हम डालेंगे स्टफिंग जो हमने बना के तैयार की है। आप ध्यान दीजिएगा कि जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी एजेस पे ना जाए, नहीं तो फटने के चांसेस होते हैं। आप चाहें तो एजेस पे थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं, और इस तरह से आप प्रेस करके बंद कर दीजिए, और एक बहुत ही शानदार गुजिया आपकी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी शेप बनी है, और बहुत आराम से ये बनके तैयार हो गई है। सारी की सारी हम इसी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। ये देखिए मैंने फ्राई करने से पहले सारी की सारी प्रिपेयर कर ली हैं, और उसके बाद हम इसे फ्राई करते हैं। मीडियम हॉट ऑयल में हम गुजिया को इस तरह से फ्राई करेंगे। आपकी कढ़ाई में जितनी गुजिया आराम से आ जाएं उतनी आप डाल दीजिए, क्योंकि गुजिया जो है वो बड़े बैच में ही अच्छे से फ्राई होती हैं, क्योंकि जो ऑयल का टेम्परेचर होता है वो उसी हिसाब से थोड़ा सा लो हो जाता है। और मध्यम आंच पे उन्हें आप अच्छे से खस्ता करते हुए दोनों तरफ से पलट पलट के इस तरह से फ्राई कीजिए, और बहुत अच्छी वाली आपकी ये गुजिया बनके तैयार हो जाएंगी और बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। देखिए मेरी एक भी गुजिया जो है वो बिल्कुल भी नहीं फटी है, बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हुई है। आप सारे के सारे रेशियो टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा तो आपकी गुजिया भी बहुत अच्छे से इसी तरह से बनके तैयार हो जाएंगी। इनका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है कवरिंग पे। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं, इस तरह से छान लेते हैं कि सारा एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। और देखिए देखने से कितनी सुंदर लग रही हैं ये गुजियाँ। और आपको अब इन्हें खाने के लिए ये भी नहीं सोचना कि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर है या फिर आप मैदा यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप इसको और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं आप इसे बेक भी कर सकते हैं। मैंने बेक गुजिया का जो वीडियो है वो डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप जाके उसे विज़िट कर सकते हैं। आपको फ्राई नहीं करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं इन गुजियों को, और भी हेल्दी आप इनका आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इस होली आप ये वाली गुजिया ज़रूर बनाइएगा। आई एम श्योर ये सबको बहुत पसंद आने वाली है। देखिए इनकी कवरिंग कितनी अच्छी बनी है, एक भी बबल इन पे नहीं आया है। बहुत ही खस्ता करारी वाली हमारी ये गुजिया बनके तैयार हुई हैं, जिसमें हमने बिल्कुल भी मैदे का यूज़ नहीं किया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।